धान की फसल को मुख्य रूप से 5 पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनमें से पहला है नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटास और चौथा और पांचवा जिंक और सल्फर। इन तत्वों की धान की फसल को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसान भाई, कौन सी वो चीज़ प्रयोग में लाए जिससे खर्चा मात्र नाम मात्र का आए और इन पांचों ही पोषक तत्वों की पूर्ति आपके धान के खेत में हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खास चीज़ बताऊंगा जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो मात्र 50 से 80 रुपये के आसपास का आपका खर्चा आएगा और इसमें ये पांचों तत्व मौजूद रहते हैं। इसका प्रयोग करने से आपके धान के खेत में कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। धान में फुटाव ज़्यादा आएगा, ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, पौधे में किसी भी प्रकार से कीट व रोगों का अटैक नहीं होगा, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, पौधे में पीलापन भी नहीं आएगा। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिसका प्रयोग करने से नाम मात्र के खर्चे में हम धान की फसल में कई सारे फायदे ले सकते हैं। इन सब की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, धान की फसल की जब हम रोपाई कर देते हैं तो रोपाई से 20 से 50 दिन का जो समय होता है यह फसल का सबसे ज़रूरी समय होता है, क्योंकि इस समय फसल में नए नए फुटाव यानी कि नए नए कल्ले निकलना शुरू होते हैं। अगर प्रति पौधे में ज़्यादा कल्ले होंगे तो हमारा उपज उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा। इन सब के लिए एक ऐसी खास चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो प्रति एकड़ 80 से 100 रुपये के आसपास आपका खर्च आएगा। किसान भाइयों, जिस चीज़ के प्रयोग के बारे में हम बात कर रहे हैं उस चीज़ का नाम है सरसों की खली। जी हाँ किसान भाइयों, सरसों की खली में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक चीज़ है। अगर आप इसका प्रयोग धान की फसल में करते हैं तो इसके प्रयोग से कई सारे फायदे आपके धान की फसल में देखने को मिलते हैं। ये एक प्रकार से पौधे का विकास अच्छे से करता है, पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, पौधे में ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा कल्ले निकालता है। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई धान की फसल में सरसों की खली का प्रयोग करते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो भी लगातार किसानों को अच्छा मिलता आ रहा है। अब बात करते हैं कि सरसों की खली का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए और कितनी मात्रा लेनी चाहिए। धान की रोपाई के बाद जब हमारी फसल 10 से 20 या 30 दिन के आसपास होती है, इस समय आपको सरसों की खली का प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर आप 2 बार प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं और अगर आप एक ही बार में इसको दे रहे हैं तो प्रति एकड़ 15 से 20 किलोग्राम सरसों की खली की ज़रूरत होती है। प्रयोग करने के तरीके की बात करें तो इसका प्रयोग आप 2 से 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले तरीके में जो सरसों की खली होती है उसे अच्छी तरीके से आपको पीस कर बारीक कर लेना है। बारीक होने के बाद आप किसी भी अन्य खाद के साथ मिलाकर अपने धान के खेत में दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके की बात करें तो सरसों की खली को आपको पानी में भिगोकर रख देना है लगभग 48 से 72 घंटों के मध्य। उसके बाद आप उसको धान में पानी के साथ चला सकते हैं, जिससे भी जड़ों के पास पहुंचकर ये अच्छा रिजल्ट आपको देने लगती है। इन दोनों ही तरीक़ों से आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई धान की फसल में सरसों की खली का स्प्रे भी करते हैं, लेकिन स्प्रे की बजाय आप जड़ों में दे सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका प्रयोग करने से आपका मिनिमम खर्च काफ़ी कम आता है और इसका जो रिजल्ट है वो लगातार किसानों को अच्छा मिलता आया है। इस कारण आप भी धान की फसल में सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।